बात जम्मू कश्मीर की, जहां आतंकवादियों के विरुद्ध दो ऑपरेशन चल रहे हैं। एक मुठभेड़ अनंतनाग में चल रही है, जहां गोलीबारी में सेना के 2 ऑफिसर हमारे घायल हुए हैं, और दूसरा एनकाउंटर राजौरी में चल रहा है। सुरक्षा बलों ने आज राजौरी में दूसरे आतंकवादी को मार गिराया। राजौरी में आतंकी ऑपरेशन में एक हमारा जवान भी शहीद हुआ, लेकिन कल एक आतंकवादी को मार गिराया था और आज दूसरा आतंकवादी सेना के जवानों ने मार गिराया। तो अनंतनाग और राजौरी दोनों जगह ये एनकाउंटर चल रहे हैं। यहां पर आतंकवादियों के छिपे होने की जैसे ही सूचना मिली, उसके बाद तुरंत हमारी सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला, इलाके को घेरा, आतंकवादियों से आमना सामना हुआ। राजौरी में 2 आतंकवादी अभी तक मारे गए हैं। गंभीर बात यह है कि सेना के हमारे एक जवान शहीद हुए हैं और हमारे सेना के डॉग स्क्वाड के एक कुत्ते की भी मौत हुई है। कोकोरनाग में मुठभेड़ चल रही है। सेना के 2 अधिकारी जो कि अनंतनाग में है, वहां पर वो घायल हुए हैं, लेकिन जांबाज सैनिक हमारे डटे हुए हैं और इन आतंकवादियों को उन्होंने घेर लिया है। किसी भी पल इन आतंकवादियों का सफाया कर दिया जाएगा। राजौरी से हमारे संवाददाता सुनील जिभट की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नारला इलाके में। यही वो क्षेत्र है जहां पर कल शाम से एक भीषण मुठभेड़ चल रही है सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच। अभी इस ऑपरेशन में एक ताजा अपडेट ये आया है कि सुरक्षा बलों ने एक और आतंकवादी को ढेर कर दिया है। यानी कि कल शाम से अगर हम देखें तो अब तक 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। ये एक साझा ऑपरेशन है जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिसकर्मी और साथ ही में भारतीय सेना के सैनिक जो है इस ऑपरेशन में शामिल है। कल दरअसल शाम को यहां पर सुरक्षा बलों को एक इनपुट आता है कि इस क्षेत्र में, जंगल के इलाके में कुछ आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं। उसके बाद एक गहन तलाशी अभियान चलता है, संयुक्त अभियान चलता है भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, और तलाशी के दौरान बिल्कुल उस क्षेत्र में सुरक्षा बल पहुंच जाते हैं जहां पर आतंकवादी छिपे हुए थे। जैसे ही सुरक्षा बल उस इलाके के पास पहुंचते हैं, अचानक से आतंकवादी जो छिपे हुए थे उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी और सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। सुरक्षा बलों ने भी आतंकियों पर गोली चलाई और उसमें जो है कल शाम को एक आतंकवादी को ढेर करने में सुरक्षा बल सफल रहे। लेकिन दुर्भाग्य से इस ऑपरेशन में हमने अपने एक बहादुर सैनिक को भी खो दिया है। भारतीय सेना का एक सैनिक इसमें वीर गति को प्राप्त हुआ है। 3 सुरक्षाकर्मी जख्मी भी हुए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ भी है। और साथ ही में इस ऑपरेशन में 21 आर्मी यूनिट के दस्ते का एक स्पेशली ट्रेन्ड जो डॉग है वो भी इसमें वीर गति को प्राप्त हुआ है। दरअसल कल जैसे ही सुरक्षा बल इस पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान करते हैं तो ये जो कैंट नामक जो डॉग है, जो कि सुरक्षा बलों के साथ इस ऑपरेशन में शामिल था, वो लीड कर रहा था सुरक्षा बलों को। और अचानक से जब आतंकियों ने फायरिंग की तो कैंट नाम का जो ये डॉग था, इसने अपने हैंडलर को बचाया और सारी गोलियां अपने ऊपर ले ली। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय सेना में जो डॉग स्क्वाड के जो डॉग्स हैं वो भी अपनी बहादुरी का परिचय देते हैं जब आतंकवाद विरोधक अभियान चलते हैं। तो कैंट नामक जो डॉग है उसने बहादुरी का परिचय दिया है और भारतीय सेना भी उसके जज्बे को सलाम कर रही है। लेकिन फिलहाल अभी भी यहाँ पर मुठभेड़ जारी है। ये जो समूचा क्षेत्र है इसको फिलहाल यहाँ पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सील कर दिया है। इस पूरे क्षेत्र को कॉर्डन कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा जो है काफी कड़ी कर दी गई है। और ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर वन क्षेत्र राजौरी जिले का, यहाँ पर जो है गहन तलाशी अभियान चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी है, भारतीय सेना के सैनिक हैं, वो इस पूरे क्षेत्र में इस समय गहन तलाशी अभियान कर रहे हैं और अभी भी मुठभेड़ जारी है। तो अब तक इस ऑपरेशन से अपडेट ये है कि 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बल ढेर करने में सफल हुए हैं और इस ऑपरेशन में एक भारतीय सेना का सैनिक इसमें वीरगति को प्राप्त हुआ है। 3 सुरक्षाकर्मी जख्मी हुए हैं, जिनमें कि एक जम्मू कश्मीर पुलिस का पुलिसकर्मी भी है और साथ ही में कैंट नामक जो हाईली ट्रेन्ड डॉग है वो भी इसमें वीरगति को प्राप्त हुआ है। तो फिर आइए सीधे आपको राजौरी लिए चलते हैं। सुनील जी भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, इस समय एनकाउंटर की स्थिति क्या है, क्या खबर आ रही है?
जी बिल्कुल सैयद, मैं आपको बता दूं कि ये जो मुठभेड़ है सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच, ये कल शाम को शुरू होती है। दरअसल सुरक्षा बलों के पास एक इनपुट था कि जो जंगल का इलाका है यहाँ पर राजौरी जिले में, वहां पर कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। उसके बाद भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक संयुक्त अभियान चलाया, गहन तलाशी अभियान चलाया और सुरक्षा बल जो है आतंकवादियों से संपर्क स्थापित करने में सफल हुए थे और एक आतंकवादी को कल ही ढेर कर दिया गया था। आज भी जो है रात अगर देखा जाए तो सुबह से ही लगातार मुठभेड़ चल रही थी और एक और आतंकवादी को ढेर करने में सुरक्षा बल सफल रहे। तो अब तक 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है और उनसे भारी मात्रा में असला और गोला बारूद जो है बरामद किया गया है। कैंट के बारे में कुछ बताइए, जो स्निफर डॉग था अपना एक शूर कैंट, वो कैसे वो बिल्कुल सही, मैं उसी बिंदु पर आ रहा हूं। देखिए कैंट नाम का जो डॉग है, जो कि एक स्पेशलाइज्ड ट्रेन डॉग है, जो कि कल जिसको कि आतंकवाद विरोधक अभियान में शामिल किया गया था, वो वीरगति को प्राप्त हुआ और उसका जो पार्थिव शरीर है अभी थोड़ी देर बाद यहाँ सेना के कैंप में लाया जाएगा और यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। यानी कि भारतीय सेना जो है उसके बलिदान को पूरी तरह से यहाँ पर सम्मान दे रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ तैयारी चल रही है। जो कैंट है उसका पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जाएगा और उसको यहाँ पर जो सेना के आला अधिकारी हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी हैं, वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और कैंट ने बड़ी ही बहादुरी और दिलेरी के साथ इस आतंकवाद विरोधक अभियान में भाग लिया। जैसे कि सैयद, मैं आपको बता दूं कि कल जैसे ही सुरक्षा बलों को सूचना मिली कि कुछ आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं जंगल में, उसके बाद सुरक्षा बलों ने एक गहन तलाशी अभियान चलाया जंगल के क्षेत्र में, यहाँ राजौरी जिले में। और जो ये कैंट सुरक्षा बलों की जो एक टुकड़ी है उसको लीड कर रहा था, भारतीय सेना की एक टीम को लीड कर रहा था। और जैसे ही वो जंगल के घने जंगल के इलाके में पहुंचा, अचानक से आतंकियों की तरफ से फायरिंग आती है। और आप देखिए दिलेरी और जज्बा कैंट का कि उसका जो हैंडलर है उसने उसको कोई हानि पहुंचने नहीं दी और सारी जो गोलियां हैं अपने ऊपर ले ली और वीरगति को प्राप्त हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि कैंट नामक जो डॉग है उसने बड़ी ही बहादुरी का परिचय दिया है और भारतीय सेना भी उसके बलिदान को नमन कर रही है, पूरा सम्मान दे रही है। और यहाँ पर तैयारी अब चल रही है कि थोड़ी देर बाद कैंट का जो पार्थिव शरीर है उसको यहाँ लाया जाएगा और सेना के जो आला अधिकारी हैं पूरी ही सैन्य सम्मान के साथ उसको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो सैयद, ये यहाँ पर ग्राउंड जीरो से हम आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर सेना की एक चौकी पर जो है कैंट का पार्थिव शरीर लाया जाएगा और उसे यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। जहां तक इस ऑपरेशन की बात मैं करूं तो ये जो ऑपरेशन है अभी भी चल रहा है। 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन सुरक्षा बल अब ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई और आतंकी तो नहीं छिपा है जंगल के इलाके में। तो पूरा कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है पूरे इलाके को और उसके बाद ही इस ऑपरेशन को पूरा घोषित किया जाएगा। लेकिन सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी सफलता मिली है, 2 खूंखार आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। और अब तक जो बात सामने आई है वो ये है कि ये दोनों आतंकवादी जो है विदेशी है, पाकिस्तानी है। सैयद सुनील, आप हमारे साथ बने रहिए, हम ये चर्चा आपसे और प्रश्न आपसे पूछेंगे, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी इस एनकाउंटर के बारे में क्या कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। बहुत दिनों से ऐसी मंशा थी कि भारतीय सेना क्या कर रही है ये लोगों को पता लगे और हमें पता लगे कि इंडस्ट्री किस हद तक कितना उन्होंने क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया है और जो हमारे रिसर्चर्स हैं या एकेडमिया हैं उन्होंने किस हद तक सक्सेस प्राप्त की हुई है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज ये तीनों जो पायदान हैं, तीनों ने साथ मिलके इतने अच्छे कदम उठाए हैं, इतनी जो हमने विचार विमर्श किया है, इससे आगे आने वाले दिनों में जो हम एक कदम चला सकते थे अभी हम 3 कदम एक साथ चल पाएंगे। कैंट की शहादत पर क्या की सर, जो कैंट ने शहादत रहा है, क्या कुछ उसकी डिटेल्स है? राजौरी में जिस तरह के हालात है अभी हमें देख रहे हैं, राजौरी में कुछ एरिया काफी हॉट हो रहा है, क्या आप? देखिए, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि पुंछ राजौरी ऐसा एरिया है जहां पे हमने फॉरेन टेररिस्ट को लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही खत्म करने की कोशिश की। परंतु इस एरिया में ऐसा भी है कि कुछ पंजाब या कुछ नेपाल और बाकी जगह से भी बाई रोड लोग आते हैं जो यहाँ पर कुछ ऐसी हरकत करना चाहते हैं। जो भी आप देखेंगे, जो अभी रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें हमारे एक जवान की भी शहादत हुई है, उसमें हमने बहुत अच्छी कार्रवाई की है और थोड़ी ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वहाँ ब्रिगेड कमांडर साहब हैं वो देंगे और बताएंगे क्या क्या कार्रवाई वहाँ पर हुई है।